अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जो दोस्त ये समझ रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी थम चुकी है, वो गालिबन यकीनन किसी खुशफहमी में होंगे, क्योंकि आर्मीनिया में इस वक्त मैदान सजाया जा रहा है। इसके मकासद क्या हैं? आर्मीनिया में मुमकिना तौर के ऊपर जो प्लान सामने आ रहा है भारत का, वो क्या है? इससे जुड़ी बड़ी डिटेल ख़बर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि आपको ये तो मालूम है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान, इन दोनों के आपस में वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान में दो जंगें भी हो चुकी हैं काराबाख को लेकर। ये एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि अज़रबैजान भी इससे मुतल्लिक़ कहता है कि ये हमारा है, और आर्मीनिया का भी ये दावा है कि ये इलाका हमारा है। इस इलाके में जो बसने वाले लोग हैं उनसे मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि बड़ी हद तक जो ज़्यादातर जो लोग आबाद हैं वो आर्मीनिया से वाबस्ता लोग हैं, उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं, उन्हीं के कल्चर के साथ हम आहंग हैं। लेकिन अज़रबैजान कहता है कि ये हमारा इलाका है और ये लोग भी हमारे हैं। अब इस इलाके से जुड़ी दो जंगें हो चुकी हैं। मैं तमहीद क्यों बांध रहा हूँ, ये पस मंज़र क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, और ये अगर आप समझ सकेंगे तो ये आपको अगली जो सूरत हाल है वो समझ आ सकेगी। अब इस काराबाख से मुतल्लिक दो जंगें भी हो चुकी हैं। एक जंग में आर्मीनिया ने इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया, काराबाख वाला। फिर उसके बाद 2020 से 23 के दरमियान में कहा जाता है दोबारा एक जंग होती है, और इसमें एक ये फैसला कुन जंग इसलिए होती है कि अज़रबैजान मुकम्मल तौर के ऊपर काराबाख का जो इलाका है वो अपने कब्ज़े में ले लेता है और फुल कंट्रोल जो है वो अज़रबैजान के पास आ जाता है। अब अज़रबैजान इसकी आर्मीनिया के अगेंस्ट इस जंग में बताया ये जाता है कि तुर्की ने काफ़ी मदद की, खुलकर मदद की, और पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने अखलाक़ी और सिफारती मैदान में अज़रबैजान की मदद की। मगर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अज़रबैजान में पाकिस्तान की जो अफवाज हैं या उनका भी जो किरदार अमलन भी अगर आप कहें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की मत में हो या किसी भी मानों में हो, वो आपको नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमारा अखलाक़ी और सिफारती मैदान के अंदर हमने अज़रबैजान को सपोर्ट किया। अब ये सूरत हाल मैंने आपके सामने क्यों रखी है, उसकी वजह है अब भारत चूँकि पहलगाम वाक़े के बाद, जो कि 22 अप्रैल 2025 को रूनुमा हुआ, उसके बाद भारत ने ये देख लिया कि हमारे साथ कौन है और हमारे ख़िलाफ़ कौन है। आलमी सतह के ऊपर भी उस तरह की सपोर्ट भारत को नहीं मिली और ख़ित्ते के हवाले से भी नहीं मिली। लिहाजा अब भारत ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत अब ये चाहता है कि हम ये देखें, हम फ़कत ये ना देखें कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट इक़दामात करने हैं, बल्कि हमने उन ममालिक के अगेंस्ट भी इक़दामात करने हैं जिन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत का साथ नहीं दिया है। आर्मीनिया में भारत और आर्मीनिया के ताल्लुकात बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर हो रहे हैं। भारत अपना जो समझता है कि उनका बेहतरीन हथियार है या बेहतरीन वेपन्स हैं, जिनमें आकाश है, जिनमें एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिनमें तोपे वगैरह है, इस तरह के जो वेपन्स हैं वो बड़ी तादाद के अंदर आर्मीनिया को दे रहा है और आर्मीनिया को मुसल्लह कर रहा है। इसके ऊपर ज़ाहिर अज़रबैजान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, पहले भी दिए हैं, और अभी बताया ये जा रहा है कि रवां साल एक बहुत बड़ी खेप एक और आर्मीनिया को देने जा रहे हैं। अब भारत करना क्या चाहता है, आर्मीनिया को मुसल्लह क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि आर्मीनिया को मुसल्लह करके आर्मीनिया ही की ज़मीन के ऊपर एक जंग छेड़ दी जाए, जहाँ पर अज़रबैजान और तुर्की को इंगेज किया जा सके। अज़रबैजान और तुर्की को इंगेज इसलिए किया जा सके कि उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की अखलाक़ी और सिफारती तुर्की पर मदद की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। ना सिर्फ पहलगाम वाक़े के बाद, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कश्मीर के ऊपर भी इन ममालिक का वही मौक़िफ़ होता है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ होता है। लिहाजा अब भारत, मोदी सरकार इस बात के ऊपर प्लानिंग करती हुई आपको नज़र आती हैं, आर्मीनिया को अपने साथ इंगेज करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आर्मीनिया मुसलसल भारत से वेपन्स ले रहा था। इससे पहले आर्मीनिया बड़ी तेज़ी के साथ रशिया से वेपन्स ले रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन की जंग काफ़ी सालों से छिड़ी हुई है, और रशिया की जो वेपन सप्लाई है वो उस तरह से नहीं करता, क्योंकि उसे अपने ही मुल्क में अब ज़रूरत है। इसलिए भारत ने इस खाली मैदान को, अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया और आर्मीनिया को मुसल्लह किया, ताकि वो अज़रबैजान और तुर्की के लिए मुश्किलात को पैदा कर सके। ना सिर्फ ये, बल्कि भारत ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मिसाली नहीं होते, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं होते, ईरान के साथ नहीं होते, तो फिर आर्मीनिया, भारत आर्मीनिया
کے ذریعے ہی سینٹرل ایشیا اور دیگر یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنی جو مارکیٹس ہے، جو اپنی تجارت ہے، اسے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک منصوبہ بندی ہے بھارت کی، اور اسی لیے آپ کو انگیج کرتا ہوا بھارت آرمینیا کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب ممکنہ طور کے اوپر جو ظاہر ہے، جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آرمینیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ترکی اور آذربائیجان سے عملاً جنگ چھیڑ سکے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بھی ویپنز دینے کے علاوہ اخلاقی اور سفارتی میدان کے اوپر تو وہ کرے گا ہی، ظاہر ہے اس نے نیریٹو ہی اسی چیز کے اوپر دینا ہے، اور اس کی دفاعی سند بھی فروغ پا رہی ہے۔ تو اب عملاً آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی عملی فوجی طور کے اوپر ایسی کارروائیاں آرمینیا کو مکمل سپورٹ کرنے کی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ترکی اور آذربائیجان جو کہ ایک بڑے سپورٹر بن کر آئے ہیں اس کشیدگی کے بعد، انہیں وہاں پر انگیج کیا جا سکے، اور پاکستان کے لیے یہاں پر مشکلات کو بڑھایا جا سکے خود ڈائریکٹلی بھارت کی جانب سے۔ تو یہ بھارت کا منصوبہ آپ کو آرمینیا کے اندر ایک نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کس حد تک کارگر ہوتا ہے؟ جو خیالی پلاؤ بھارت نے بنا رکھے ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، پاکستان کو اس کے اوپر کیا لائن لینی چاہیے، یہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے، اور یہ اب تک کی ہی معلومات ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔